डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के सीरीज में आज हम देखेंगे सिंथैक्स में आज हम इन्फिनिटिव पर एक वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं सिंथैक्स से रिलेटिव कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं और जैसे कि नॉन फाइनाइट के श्रेणी में आज हम देखेंगे इन्फिनिटिव, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इन्फिनिटिव से रिलेटिव काफ़ी मैं रूल्स बताया था। आज हम इन्फिनिटिव में हम देखेंगे बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। फ्रेंड्स, ये आपका सिंथैक्स का पार्ट 15 हो गया आपके सामने यहाँ पर। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर देखते हैं जैसे कि बेयर इन्फिनिटिव ये होता क्या है। देखिए, हम कह सकते हैं कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव हम विदाउट टू का प्रयोग हम करते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम इन्फिनिटिव मतलब विदाउट टू, मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू का मतलब ये हुआ उस वर्ब के पहले। हम जनरली जानते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। हम किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म मतलब मूल रूप के पहले हम क्या करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका बन जाता है इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ बेयर का मतलब हुआ ये, मतलब इन्फिनिटिव को हम हटा देंगे, मतलब टू को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू, आप यहाँ देख सकते हैं एक वर्ड है विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, और ऐसे इन्फिनिटिव विदाउट टू को हम ही बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू, वर्ब के पहले हम टू नहीं लगाएंगे। और इसके अंतर्गत जो आए हुए जो बेयर इन्फिनिटिव्स होते हैं वह क्या होते हैं, आपके मैक होता है, जैसे आपका लेट हुआ, जैसे सी हुआ, हेयर हुआ, हियर, जैसे कि बीड हुआ, या आपका नीड नॉट हुआ, डेयर नॉट। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे लिखा है लेट हिम, यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी, लेट देम प्ले इन द फील्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक वर्ड है लेट, और इस सेंटेंस में अगर हम वर्ब की बात करें तो आपका ये क्या है, जो प्ले है वो आपका क्या है, एक वर्ब है। इस वर्ब के पहले टू नहीं लगा है तो आपका बेयर इन्फिनिटिव कहलाएगा। जैसे कि और भी आप देख सकते हैं, आई हो गया यहाँ पर एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक शब्द लिखा हर्ड, आई हियर्ड हिम शट द डोर। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हियर है, इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे दे नीड नॉट वेट फॉर अस, आप देख सकते हैं ये जो नीड है इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात ये जो वर्ब है इसके पहले बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर आप देख सकते हैं ही बेड मी गो, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर गो जो वर्ड है इसके पहले बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ, अर्थात यहाँ पर हमने टू विदाउट टू का प्रयोग किया है। आइए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि आपका हैड रैदर है, वुड रैदर है, जैसे हैड बेटर हो, रैदर देन हो, या डू एनीथिंग हो, या डू एनीथिंग बट, या डू नथिंग बट, जैसे कि सूनर देन, या आप कह सकते हैं डू एवरीथिंग बट। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस है जिनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। आइए फिर इसको समझते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ हम देख रहे होंगे ही हैड बेटर, ये एक फ्रेज है, इसके बाद ये वर्ब आया है, वर्ब जिसके पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब ये वर्ब का प्रयोग किसमें हुआ, बेयर इन्फिनिटिव में हुआ। और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं, सी डिड नथिंग। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ डिड है, ये चूंकि पास्ट में है, डू का ही डिड होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ डू एवरीथिंग बट, या डू नथिंग बट, या डू एनीथिंग बट, ये सब प्रेजेंट में डाला गया है। आप चाहो तो डू को आप डिड में कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट में। तो सी डिड एवरीथिंग बट स्टडी, मतलब वो पढ़ाई के अलावा मतलब सब चीज़ की।
तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये फ्रेज है, इसके बाद जो ये बेयर इन्फिनिटिव आपका आया है, बेयर इन्फिनिटिव, उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यही कंसेप्ट समझना आपको। फिर आप देख सकते हैं आई वुड सूनर, आई वुड सूनर, ये जो वुड सूनर है आपका क्या है, सॉरी यहाँ पर वुड मत करिए, जैसे कि सूनर यहाँ लिखा है, एक बीच में एक वर्ड आया है, उसके बाद देखिए आपका क्या है, सूनर देन, यहाँ देख सकते हैं सूनर देन, इसके बाद जो ये आपका वर्ब आया है ये बेयर इन्फिनिटिव में है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब रोल कहता है कि जैसे कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आप क्या जानते हैं, जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, विल हुआ, वुड हुआ, शैल हुआ, शुड हुआ, जैसे कि और भी होता है, जैसे कि मस्ट हुआ, नीड हुआ या डेयर, ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, इनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। मतलब इतना समझिए आप, मॉडल्स जैसे कि कैन हुआ, उसके बाद हम टू का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कैन को मॉडल्स के बाद जनरली आपका क्या आता है, मेन वर्ब आता है, तो उस मेन वर्ब को बेस फॉर्म में ही रहने देंगे और उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है सी कैन, सी कैन, कैन यहाँ पर एक शब्द है, जैसे कि कैन आपका क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, इसके बाद जो ये वर्ब आया है ये आप बेयर इन्फिनिटिव में है, आप ऐसे यूज नहीं करेंगे, सी कैन टू, टू नहीं लगाएंगे, टू स्विम नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए इट में रैन, आप देख सकते हैं एक शब्द है रैन, रैन चूंकि ये वर्ब है, वर्षा होना, तो आप इसके पहले आप देखे हैं टू का प्रयोग नहीं हुआ है, ये मॉडल है, तो मॉडल के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू को ही हम क्या करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव करते हैं। आइए फिर नेक्स्ट की तरफ, जैसे कि मॉडल्स में कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिनके बाद कंपल्सरी मतलब अनिवार्य रूप से हम टू का प्रयोग करते हैं, वह क्या होता है आपका, ऑट होता है, ऑट, ऑट हुआ या आपका यूज्ड हुआ, ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बाद हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आपका ऑट हुआ या आपका यूज्ड हुआ, इनके साथ हमेशा फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। मतलब फुल इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, जैसे कि वर्ब के बेस फॉर्म के पहले हम टू लगाते हैं, उसे फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, और उसी का रिलेटिव ये चीज़ है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें टू का प्रयोग नहीं करना है। चलिए आइए फिर, जैसे कि एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, जैसे वी ऑट, यहाँ आप देख सकते हैं एक वर्ड है ऑट, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जैसे कि ऑट के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए ऑट के बाद यहाँ पर टू आया है, जैसे वी ऑट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स एंड टीचर्स, हमें मतलब बड़ों और गुरुजनों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। फिर आप और भी एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि यहाँ देखिए ही यूज्ड टू वॉक, आप यहाँ देख सकते हैं टू वॉक, यहाँ पर एक वर्ड है यूज्ड, यूज्ड के बाद आपका क्या आया है, टू आया है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ऑट के बाद क्या आया था, आपका टू आया था। तो वैसे ही यूज्ड हुआ या आपका ऑट हुआ, इसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग न करके हम फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हम अनिवार्य रूप से कंपल्सरी फॉर टू आता है आपका। फिर देखिए अब थोड़ा सा समझना, एक रूल है, जब नीड तथा डेयर का प्रयोग अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यदि किसी सेंटेंस में नीड या डेयर का प्रयोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में न होकर ये किसी ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब आप कह सकते हैं या फुल वर्ब भी बोल सकते हैं, कई नाम है, के रूप में अगर हुआ हो तो हम क्या करेंगे, इसके साथ फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। देखिए फिर एक शब्द आ गया फुल इन्फिनिटिव। ये रूल क्या था, यदि नीड और डेयर का प्रयोग एक मॉडल हेल्पिंग, जैसे कि हम जानते हैं नीड और डेयर क्या है, आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का रूप न लेकर अगर ये मेन वर्ब या आपका ऑर्डिनरी वर्ब या फाइनाइट वर्ब तो नहीं कहेंगे, जैसे मेन वर्ब, हाँ चलिए चलेगा, जैसे कि मेन वर्ब हुआ, फाइनाइट वर्ब हुआ या ऑर्डिनरी वर्ब हुआ या फुल वर्ब हुआ या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में अगर ये हो रहा होगा यूज, तब हम क्या करेंगे, इसके साथ हमेशा फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अर्थात फुल इन्फिनिटिव क्या हुआ, फुल इन्फिनिटिव का मतलब ये हुआ नीड और डेयर के बाद हम क्या करेंगे, टू का प्रयोग हम कर देंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप शब्द लिखा है हु डेयर्स, यहाँ पर एज ए ये मेन वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है, इसके बाद देखिए जो ये वर्ड आ रहा है, जैसे कि
टू गो, यहाँ पर देख सकते हैं आप फुल इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। फिर वैसे ही आई डोंट नीड टू आस्क फॉर हेल्प। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक वर्ड है नीड, इसके बाद देख रहे हैं एक वर्ड आया है टू आस्क, ये इन्फिनिटिव है अर्थात फुल इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। आइए अब लास्ट रूल की तरफ लेके चल रहा हूँ, जैसे कि बट एक ऐसा शब्द है जिसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे देखिए बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग इस तरह से होता है। देखिए कैसे, जैसे कि ही डज नथिंग बट, आप देख सकते हैं बट प्ले, ही डज नथिंग बट, यहाँ एक शब्द दिया बट प्ले, इसका मतलब क्या हुआ, ही डज नथिंग बट प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले, वह खेलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ, ये यूज कैसे होता है इस सेंटेंस का, डज नथिंग बट का, जैसे कि कोई सब्जेक्ट हो, कोई कर्ता हो, कोई एजेंट हो, एक ही काम करता है, एक काम के अलावा कुछ नहीं करता है, उस सिचुएशन में हम डज नथिंग काम क्या करते हैं, ही डज नथिंग यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर छूट गया है। देखिए ही डज नथिंग बट प्ले। फिर आप देख सकते हैं सी डिड नथिंग, मैंने यहाँ पर पास्ट का इस्तेमाल कर दिया, सी डिड नथिंग बट स्लीप, मतलब वह सोने के अलावा कुछ नहीं करती, यहाँ पर मतलब वह सोती रहती थी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो रूल था बहुत इंपॉर्टेंट था, बट के बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स यदि ये एक छोटा सा वीडियो था, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं चाहूँगा आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में इसका स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स, दैट्स ऑल।